नमस्कार। 27 मार्च ये दिन हर रंगकर्मी के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि विश्व भर में इस दिन को विश्व रंगमंच दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जम्मू में रंगमंच के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी स्वस्थ परंपरा रही है अतीत से, क्योंकि यहाँ पर जो भी रंगमंची संस्थाएं हैं उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न केवल अपने लिए नाम कमाया बल्कि जम्मू का भी नाम रोशन किया। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे इस विशेष एपिसोड में, जो रंगमंच को समर्पित है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और एनिमल लवर सुनीता पंडित जी से। मैडम, एक्सेलेंट स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजेश्वर, तुमने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और तुमसे बातचीत करूँ। आई एम हाईली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। थैंक यू मैम। हम जब भी कहते हैं कि स्वस्थ परंपरा रही है अतीत से ही जम्मू में, लेकिन जैसे कि शेष भारत में देखा गया है, कभी भी लड़कियों को विशेषकर रंगमंच पर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। उसी दौर में आपने नाटक किए, पेरेंट्स का रिस्पांस कैसा रहा? अगर मैं कहूँ कि आज मैं एक रंगकर्मी हूँ और अच्छी रंगकर्मी हूँ या एक्टिवली थिएटर में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो उसका सारा श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है। और माँ बाप से भी माँ का रोल जो रहा है, इट हैज़ बीन अमेजिंग। उस टाइम पर जब मोबाइल्स नहीं होते थे, लैंडलाइंस भी कुछ घरों में होते थे, मोहल्ले में एक लैंडलाइन होता था। सो वी वर द प्रिविलेज्ड वन, हमारे घर में लैंडलाइन था। अच्छा। तो ये सिलसिला शुरू हुआ व्हेन आई वाज इन क्लास 7। अच्छा, बचपन से? हाँ जी, 7वीं में थी तो एक डिबेट कंपटीशन था जिसमें मैंने हिस्सा लिया और आई वाज एडजज्ड द बेस्ट स्पीकर। अच्छा। तो वो फिर एक प्रोत्साहन मिल गया। उसके बाद हम जब नाटक करने शुरू कर दिए स्कूल में ही। अच्छा। 8वीं में आके स्कूल से एक्स्ट्रा करिकुलर होती थी। एंड सिंस वी वर वेरी लकी कि हमारे पेरेंट्स ने दे पुट अस इन द बेस्ट स्कूल, सेंट मेरीज प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट उस टाइम का। अच्छा। तो वहाँ पर सारे प्लेज होते थे, स्किट्स होती थी और रिफंड एक प्ले बड़ा पॉपुलर है। अच्छा। उसमें वॉसरकॉफ का रोल मैंने किया। मैं 8वीं कक्षा में थी। अच्छा। वो प्ले फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गया जहाँ पर वो बेस्ट प्ले डिक्लेयर हुआ और मैं बेस्ट एक्टर। अच्छा। तो वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर स्कूल, फिर कॉलेज में पहुँचे तो रीटा मैडम थी, रीटा जितेंद्र। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नाटक के लिए तो तुम फिट हो बस। तो उनके लिखती भी थी, करती भी थी और करवाती भी थी। तो उनके साथ मिलके खूब नाटक किए। फिर यूनिवर्सिटी में आ गए, ये सिलसिला चलता रहा। यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो उससे पहले ही कॉलेज में और स्कूल में, क्योंकि सिस्टर्स भी करती थी नाटक, तो कवि सर का आना जाना हमारे घर में बहुत था। कवि रतन, मैं बोल दूं कि कवि रतन जी को जम्मू में रंगमंच के हवाले से भीष्म पितामह कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि कवि कोई भी एक्टर नहीं रहा होगा जिसको उन्होंने संवारा नहीं होगा। और गालियां भी खाई हैं एक्टर्स ने उनसे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, उनको पता था कि पुराने एनएसडी थे। बिल्कुल एनएसडीएन थे वो। तो उनके साथ फिर एक मौका मिला प्ले करने का। आई वाज 24 देन, और उन्होंने घर में आके कहा कि इधर को मैं ड्रामा कराना जी, पापा को कहा मैं जी देख लो ड्रामा कराना, और उसमें ड्रामे जी मैं रोल देख लो 84 साल दी बुढ़ी दा कराना। तो प्ले हुआ जी, वो जम्या ही नहीं जिस लोर नहीं देखा। तो उसमें रतन दी माँ दा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया एट द एज ऑफ 24, वो 84 का कैरेक्टर प्ले किया। बहुत सराहा लोगों ने वो प्ले। ये सिलसिला चलता रहा। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद बलवंत, दीपक, मुश्ताक, MK रैना सर। अच्छा, वो बाहर से जब आए थे, जब बाहर से उन्होंने वर्कशॉप करने आए थे कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में, उसमें कबीर की बीवी का रोल मैंने किया। फिर सुमित शर्मा के साथ, रोहित वर्मा के साथ। सो आई हैव बीन डूइंग थिएटर और करती रहती हूँ। मतलब मुझे एक याद आता है आपका निभाया हुआ पात्र अंधा युग धर्मवीर भारती का बहुत बड़ा पॉपुलर नाटक है। न केवल हिंदी में, मतलब जितना भी अनुदित नाटक हुआ, जहाँ भी खेला गया और आज भी खेला जा रहा है, एक अपने आप में वो एक क्रिएटिविटी के लिए बहुत बड़ा नाटक है कि हर बार जिसने भी खेला अलग तरीके से खेला। बिल्कुल। गांधारी का पात्र आपने निभाया। गांधारी थ्रू तो वो पट्टी बांधे रहती है, जी। लेकिन वो एक्सप्रेशन, वो वॉइस मॉड्यूलेशन जम्मू रंगमंच को बहुत कम देखने को मिली है।
सुनने को मिली है वो आवाज़, वो ज़बरदस्त आवाज़, और जब गांधारी वो पट्टी उतारती है वो एक्सप्रेशन लोगों के दिमाग में आज भी जहन में अंकित हैं। पहले तो मैं, अब तुम बात कर रहे हो तो वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नाटक है ही ऐसा कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि इतनी पुरानी, ये मुझे लगता है, एंड ऑल थैंक्स टू मुश्ताक। इस प्ले के लिए मुश्ताक ने बहुत मेहनत करवाई, बहुत मेहनत करी भी, उसका क्राफ्ट, उसका लाइटिंग, और जबकि स्टेज सेटिंग कुछ भी नहीं थी। इट वाज अ पुअर थिएटर, पुअर मैन थिएटर। मुझे याद है मुश्ताक जी ने एक बार कहा कि जब रिहर्सल आपकी चल रही थी, मैं भी साथ में बैठा था, उन्होंने कहा कि ये जो मैंने चक्र लगाया है वो पहिया के बीच में से उन्होंने एक चादर निकाली, हाँ, रेड कलर की, और पूरे थिएटर में, हॉल में फेंक पूरे हॉल में फेंक दी थी वो। तो उधर से निकली चादर और वो पूरे हॉल तक नीचे तक गई। तो दैट वाज सिंबल ऑफ ब्लडशेड। यस, तो पहिया था वो समय का पहिया और ब्लडशेड। क्रिएटिविटी एट पीक। बिल्कुल, मुश्ताक काका, एंड ही विल बी मिस्ड। बहुत जल्दी चला गया वो, ही विल बी मिस्ड। और एक एसोसिएशन उसके साथ रही, दीपक जी के साथ बड़ी एसोसिएशन है, बलवंत ठाकुर के साथ एसोसिएशन है। अलग स्टाइल ऑफ वर्क है, अलग स्टाइल ऑफ वर्क। वो बॉडी थिएटर बिल्कुल थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड, हाँ, ये रियलिस्टिक, हाँ, दीपक रियलिस्टिक। दीपक जी के साथ रक्तबीज किया। रक्तबीज बहुत बड़ा नाटक है। रक्तबीज किया, उनके साथ वो गुंजन और कीर्ति का रोल, वो दोनों रोल किए। मुश्ताक के साथ भी बहुत सारे प्लेस किए अदर देन दिस। मरक्खे किया, लोटन किया, बलवंत जी के साथ इनका ये जो अभी महाभोज किया, महाभोज में भी पार्टिसिपेट किया। और वर्कशॉप्स जितनी भी हुई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, संगीत नाटक अकेडमी की, प्रवीर गुहा जी आए थे, नटरंग ही उनको लेके आए थे, वो वर्कशॉप्स भी अटेंड करी। सो आई बीन डूइंग रेगुलर थिएटर, और बहुत मज़ा आता है बिकॉज इट फीड्स योर सोल। लेकिन आपने कभी टीवी की तरफ ध्यान नहीं दिया? आमतौर पे जो भी करते रहे उनका एक ही था कि हम इसको एक मंच की तरह इस्तेमाल करें, तो दूसरे मंच पे जंप ओवर कर। बिल्कुल। हमारे टाइम में जब रिहर्सल्स होती थी तो अगर 17 की कैरेक्टर रोल मतलब कास्ट है, तो 17 के 17 9 बजे आके बैठ जाते थे, चाहे उसका डायलॉग लास्ट में, पैशन उसे कहते हैं, और चाहे फर्स्ट डायलॉग है, और जिसका फर्स्ट पेज खत्म हो गया वो लास्ट तक बैठेगा। रीडिंग चलती थी, पूरी कास्ट की रीडिंग चलती थी, डायरेक्टर बीच में बैठता था और वहीं आपको बताता जाता था आपने क्या करना है। आजकल बच्चे आते हैं चाबियां घुमाते, बोलो जी कितने केड़ा डायलॉग बोलना है, बोले या डायलॉग तो निकल गए। वो टीवी का ज़्यादा असर है, टीवी का असर है, एंड दे कम टू थिएटर फॉर टीवी कि चलो इससे हमें हमें नोटिस किया जाएगा, हाँ, तो हम उधर पहुंच जाएंगे। तुमने पूछा कि मैंने टीवी ज़्यादा क्यों नहीं किया, क्योंकि टीवी में ये है कि आज हमने शूटिंग करी, तैयार कर दिया, वो 6 महीने के लिए डब्बे में बंद। एडिटिंग होगी, कुछ इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं है। आप थिएटर करते हो, आपने डायलॉग बोला, आपको वहीं पर वाह मिलेगी। और आर्टिस्ट जो है वो क्या है, ताड़ियों का भूखा, एप्लॉज का भूखा। महसूस करती हैं आप, क्योंकि आप बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, तो थिएटर में स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होता है रोल, आदमी स्टेप बाय स्टेप रोल में इन्वॉल्व इतना हो जाता है कि अंत तक वो पीक पे होता है। अब कट टू कट मीडियम है, तो वो है कि जो आपने रोल आज किया, थोड़ा सा उसका पोर्शन आज किया, थोड़ा हो सकता है कब होगा, कितने 3 महीने बाद होगा, 4 दिन के बाद होगा, वहीं पे वो इमोशंस वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बिल्कुल टूटते हैं। मुझे याद है जब मैंने ये जम्मे ही नहीं जिस लोर नहीं देखा, तो कवि सर ने मुझे कहा कि कार भी उठ दे बैठ दे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जिथे भी तू जाती है, तू उस तरह ही चलना है, तू उस तरह ही खाना है, तू अपने पापा नाल उस तरह ही गल करनी है। सो वो 6 महीने अगर उसकी रिहर्सल रही, तो 6 महीने रतन दी माँ मेरे अंदर रही, और उसके बाद भी वो 6 महीने तक इम्पैक्ट रहता है। क्या ऐसा भी है कि एक जिंदगी जीते हुए कई जिंदगी जीने का भी अवसर जो प्राप्त होता है, ये ब्लेसिंग डिस्गाइज है? बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आदमी सोचता ना, मैं तो एक जिंदगी में सिर्फ सुनीता पंडित हूँ, मैं टीचर हूँ, पढ़ा रही हूँ, एनिमल लवर हूँ, लेकिन उसके साथ जब आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स किया, आप गांधारी भी बनी, बिल्कुल, महाभोज भी आप, एग्जैक्टली। और मैं ये कहूँ कि शायद गांधारी के बारे में मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। प्ले किया, वो रोल निभाया, तो उस कैरेक्टर को एक मौका मिला समझने का, स्टोरी समझने का, गांधारी ने पट्टी क्यों बांधी थी, जितने सारे सवाल थे वो सब जब आप थिएटर करते हो, आप रिहर्स करते हो, तो आपके वो परत की परत खुलती चली जाती है और आप उस कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह जान जाते हो।
ये है थिएटर का फ़ायदा। जो टेलीविज़न की तरफ जो ज़्यादातर नौजवान पीढ़ी आकर्षित होती भी है, तो उनको थिएटर से कुछ सीख भी तो हासिल करनी चाहिए, कम से कम एक बेस तो बनना चाहिए। जैसे आपने रेडियो भी तो करती हैं आप, रेडियो में बिल्कुल वॉइस मॉड्यूलेशन जब आती बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल तो आपको करैक्टर निभाने के लिए कुछ बेसिक्स तो चाहिए ही। बिल्कुल बेसिक्स चाहिए, और वो तभी आपको आ सकते हैं जब आप उसमें यू विल गिव टाइम टू इट। आपको उसको रिहर्स करना है, आपको अपनाना है। इट इज़ नॉट दैट कि आप आए जो हुर किया, चाबियां घुमाई और निकल गए, वैसे नहीं होगा। आपको, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो करैक्टर निभाने के लिए ऑब्जर्वेशन कितनी ज़रूरी है? क्या डायरेक्टर पे टोटली डिपेंड हो जाना चाहिए, या स्क्रिप्ट पे अपने लेवल पे भी करैक्टर एक्टर जो है वो काम करता है? अपने लेवल पे भी काम करना चाहिए। डायरेक्टर उसको डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्टर तो सिर्फ आपको पॉलिश कर सकता है। आपको यू हैव टू स्टडी, आपको उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ना भी है। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो आपके को स्टार्स जो हैं उनसे पूछिए, डिस्कशन करिए, डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करिए, उससे पूछिए क्या है भाई, व्हाट इज़ द रोल अबाउट, हाउ डू आई डू इट। जहाँ आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हो, देन यू टेक द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर। तो थिएटर इन एजुकेशन का क्या महत्व है? क्योंकि जब आपने नाटक करना शुरू किए तब तो पेरेंट्स की तरफ से आप तो ब्लेस्ड रहे कि आपको रिस्पांस अच्छा मिला, पेरेंट्स से इंकरेजमेंट मिली, कईयों को नहीं भी मिल पाई। लेकिन आज के दौर में थिएटर इन एजुकेशन का भी कंसेप्ट है, तो पेरेंट्स उस लिहाज से भी बच्चों को थोड़ा सा मार बूस्ट करते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि थिएटर इन एजुकेशन अब तो ये है कि करिकुलम में भी आ गया है। एंड आई पर्सनली फील दैट थिएटर इज सच अ स्ट्रॉन्ग मीडियम कि आप इससे बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। जल्दी ग्रैब करता है। यू आर डूइंग लर्निंग बाय डूइंग। अब आपने उसको खरगोश की स्टोरी सुना रहे हो कि एक खरगोश था, तो जब आप ऐसे करके हॉप करके जाते हो कि एक खरगोश था तो उस दिमाग में आता है और वो रिलेट कर सकता है खरगोश के साथ। या एक चूहा था, 2 चूहे थे, मोटे मोटे थे, तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है, ये इट्स जस्ट, मैं तो इनिशियल बता रही हूँ, लेकिन हम प्लेज, I remember when I was in the cultural cell of the Directorate of School Education, एक प्ले यही रिफंड, मैंने टीचर्स डे पे क्या किया कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, मैंने जनवरी से एक एक्सरसाइज शुरू कर दी कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कहा कि आप ये अपने लेवल पे, अपने जोन्स में, अपने स्कूल्स में ये परफॉर्म करेंगे प्ले इन एनी लैंग्वेज। वो तो इंग्लिश में था प्ले, मैंने कहा आप जो मर्जी लैंग्वेज इस्तेमाल करिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, डोगरी। और फिर उन्होंने स्कूल्स से जोन्स से डिस्ट्रिक्ट, और फिर हमने 5 सितंबर को टीचर्स भवन में इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन करवाया। एंड यू विल नॉट बिलीव कि एक स्कूल गारमजूर जगह है जम्मू की, बहुत रिमोट एरिया के छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने डोगरी में वो प्ले किया। दैट प्ले गॉट स्टैंडिंग ओवेशन। और वो सब कहें कि मैडम आपका शुक्रिया, आपने इन बच्चों को टीचर्स भवन दिखा दिया, इनको स्टेज बता दी। लेकिन एक चीज़ और बड़ी अच्छी आपने की कि डोगरी में जो नाटक करवाया गया, क्योंकि हमारा कंसेप्ट भी अस्तित्व है भाषा के माध्यम से संस्कृति विरासत को बचाने, उसे प्रचार और प्रसार देने के लिए। बिल्कुल। तो नाटक, जैसे आपने कहा कि डोगरी में जब बच्चे ने नाटक खेला तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, आप क्या समझती हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नाटक कहाँ तक सहायक साबित हो सकते हैं? संस्कृति के हवाले से बात की जाए या फिर भाषा से? भाषा अगर हम करें तो, अगर जैसे उनको डोगरी में कहा गया तो इट इज़ द लोकल लैंग्वेज, डोगरी ज़्यादा कनेक्ट भी करेगी, और कनेक्ट कर दे ना बच्चे उदे कन्ने। मतलब वो जड़ा हेड मास्टर बने दा हा, उन्हें उसी पूछा टीचर की, हाँ तू सुना भाई, वो इंजॉय भी करते हैं। हाँ मास्टर जी तुस दसो जी, हाँ जी हेड मास्टर साहब अस दस दें जी। तो वो एक यू आर राइट कि वो कनेक्ट हो गया, और लैंग्वेज उनकी थी, कंट्रोल उसके ऊपर था, तो इमोशंस उनके खुद ब खुद बाहर आ गए, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये कौन सा प्ले है, रिटन बाय हुम, ये सब उनको बताया गया दैट दिस इज अ प्ले रिटन बाय सो एंड सो, आपने इसके ऊपर काम करना है। तो उनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई, उनको एक कॉन्फिडेंस आया। थिएटर जब उन्होंने किया, दे कुड फील कि हाँ हम भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये फीलिंग कि वहाँ गारमजूर से कहते जी पखडंडी सवेरे पता नहीं 4 बजे दे निकले दे यहाँ, तो फिर जाइए सितर 10 बजे पुजे हैं। नाटक करने का जो पैशन है वो बच्चों को फिर बिल्कुल इनकरेज मिलती है। और फिर अब ये हमने रिफंड किया था, उसके अलावा बाद में जब आप थिएटर, उनके जो स्कूल बुक्स हैं उनमें से आप लेसन उठाइए,
बहुत सारे ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, जो वन एक्ट प्लेज हैं या एक सीन है, वो उठाइए, बच्चों को करवाइए। साथ ही हकीकत ये भी है कि जब भी जम्मू से जो भी संस्थाओं ने बाहर जाके नाटक किए, उन्होंने डोगरी भाषा में ही किए तो अपने लिए नाम कमाया। बिल्कुल, चाहे बलवंत ठाकुर जी हों, जिन्होंने बाबा जित्तो कुमाई जैसे नाटकों से बिल्कुल, ना केवल बिल्कुल। राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले गए। अगर दीपक जी की बात किया, दिन बार हाँ, लेखा दिन बार, बहीदा, हाँ, लेखा वो भी बहीदा। नाटक जो था वो एनजेडसी में खेला गया, राष्ट्रीय स्तर पर खेला गया, बिल्कुल। डोगरी था। मुश्ताक जी का देवयानी हो गया, देवयानी, मरक्खे हो मरक्खे, गए, हाँ तो बिल्कुल, भी डोगरी के ही नाटक थे। बिल्कुल डोगरी दे तो नाटक आप हैं। समझते हैं कि जो आजकल नाटक कर रहे हैं युवा पीढ़ी के लोग, सुमित जी हैं, रविंदर जी हैं, अभिषेक भारती तो खैर डोगरी में ज़्यादातर किया करते हैं, उनको डोगरी में ज़्यादा काम करके अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी है, इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं वो लोग इस्तेमाल, और प्लेटफॉर्म उनके पास है। डोगरी ऐसी भाषा है जिसको हमारे पुरखों ने तो उसको आगे तक लेकर गए हैं। मोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। मोहन सिंह जी के साथ मैंने बहुत नुक्कड़ नाटक, डुग्गर मंच के साथ, हाँ डुग्गर मंच के साथ बहुत नुक्कड़ नाटक किए हैं। नुक्कड़ नाटक करने वाली मुझे लगता है पहली महिला कलाकार जम्मू। बिल्कुल, हाँ मुझे भी यही लगता है कि शायद जितने नुक्कड़ नाटक मैंने किए हैं, और मैं तो कहती हूँ कि प्रोसीनियम कोई नहीं करने देता था तो नुक्कड़ कोई एग्जैक्टली प्रोसीनियम नहीं कोई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मतलब हमारी जब रिहर्सल्स होती थी, हम तुमने बात करी कि कोई नहीं करने देता था, तो मुझे याद है कि प्ले ख़त्म हुआ तो कवि सर कहते थे, अच्छा भाई इयां करना तू भाई नू घर पहुँचाइए तो सवेरे 3:30 बजे चुकना भी है करूँ। तब वो लमरेटा स्कूटर होते थे सबके पास तो स्कूटर्स पे आ रहे हैं, तो मम्मी 2:30 बजे उठा देती थी मेरे को कि पता भाई 3 बजे अनिल टिक्कू ने लैन आना है या 3:30 बजे लैन आना है, तो उठ चाह पी फ्रैश हो जा, तो 3:30 बजे बाहर उन्हें टी करना, मम्मी ने कहना जा अनिल आ गया जाओ जी। एक लैन जा रहे हैं, एक छड्डन जा रहे हैं, और बैठ के बाकर खानियाँ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। चाय कचौरी तो चाय कचौरी ना थिएटर चाह कचौरी नहीं हुई तो की होया। सो वी आर मिसिंग ऑल दैट। थिएटर करने से जो संवेदनाएं, जो भी कोई करैक्टर आप करती हैं, तो वो जो संवेदना है उनका ही शायद प्रभाव रहा होगा। मुझे लगता है कि बाद में आपको वो विशेषकर एनिमल लवर तो है ही है, विशेषकर स्ट्रे डॉग की तरफ आपका जो रुझान रहा, पैशन है जो आजकल। हाँ, क्योंकि थिएटर जो है, थिएटर आपको सेंसिटिविटी आप में लाती है। बिल्कुल। आप सेंसिटिविटी क्या है, जब आप दूसरे की तकलीफ को समझते हैं। एंड वी आर ब्लेसेड कि हमें भगवान ने इंसान बनाया, इंसान बनाने के अलावा एक अच्छी सोच दी है, और सोच जो है वी हैव टू हेल्प अदर्स, वी हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स। स्ट्रे एनिमल्स की तरफ अब मेरा कोई 15-20 साल से रुझान हुआ है। पहले ये था कि जब मैं 2-3 साल की थी तो मुझे याद है हमारे घर में जो डॉग होता था उसके साथ ही बैठ के खाना खाती थी, और मम्मी मना नहीं करते थे, उसी की प्लेट से शायद लेके खा लेती थी। लॉलीपॉप का लिक एक खुद लेती थी, एक हीरू को देती थी। हीरू उसका नाम, हीरू था उसका नाम, वो लासा एप्सो था। तो ये सिलसिला चलता रहा, शायद वो था मेरे अंदर, बट थिएटर ने उसको शार्पन किया। वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, इसमें पर्सनालिटी का पार्ट है। बिल्कुल, और वो थिएटर की तरफ से आया। इट वाज इन मी, एनिमल लविंग वाज अ पार्ट ऑफ मी व्हेन आई वाज बोर्न, लेकिन थिएटर ने उसको शार्पन किया। फिर जब कॉलेज जाना शुरू किया, रास्ते में देखना कोई डॉग है, उसकी चिचड़ी चल रही है, बैग छोड़ा, उदियाँ चिचड़ियाँ कटनियाँ शुरू कर देंगी। चलो जी कॉलेज पूछ गए, वापसी पे देखा अगर किसी मैटाडोर वाले ने हिट किया, ये तो अभी कुछ रिसेंटली बात है, मैटाडोर वाले ने हिट किया, डॉग बीच में था, मैंने रोका उसको। अच्छा। मैं क्या रुक, सारी रुक गई ट्रैफिक, और मैडम जी की गल है, मैं क्या तेरे वास्ते कुत्ता होएगा, उदे च जान उन्होंने दर्द हो रही है। आई पुट हिम ऑन द साइड, ऑफिस फ़ोन किया मैं लेट हो जाऊंगी, जेएमसी वालों को फ़ोन किया, गाड़ी आई, जेएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के साथ भी। आज अगर हम वो बात सोचते हैं तो हमारे वो रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि जीएमसी अतीत में जब स्ट्रे डॉग्स को ख़त्म करने की बारी आती थी तो जहर दिया कर। हाँ बिल्कुल, उस टाइम मैं भी बहुत छोटी थी, लेकिन ये सुना हुआ है हमने, और हम गली में देखते थे कुत्ता मरा हुआ, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती थी कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं बच्चों को बड्डी आ जी ये करी आ जी वो करी चलती थी जीएमसी की तरफ से कि आओ राती उन्होंने सारा ज़हर सोच नहीं सकते वो चीज़, वो अब तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। वो सोच के तुमने बात करी तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इसलिए नहीं सोच सकते हैं बिकॉज बहुत सारे लॉज हमारे एनिमल्स के लिए भी बन गए हैं, लॉज भी हैं, और साथ में जो संवेदना की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है अवेयरनेस, सोसाइटी काफ़ी चेंज भी हो गई है। सोसाइटी चेंज हो गई है,
अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। बच्चों में बहुत ज्यादा रुझान है। हाँ, बच्चों में एग्जैक्टली बच्चों की जो पॉकेट मनी रहती है वो भी Yes. बच्चे आजकल बिस्कुट लेके स्ट्रे डॉग्स को दे रहे होते हैं। घरों में लोग अब बाहर रखते हैं, बोरी होती है घरों के बिल्कुल, बाहर। बिल्कुल। अभी मैं आ रही थी तो मैंने घर के बाहर देखा 2 मिट्टी के बोल्स पड़े हैं और पानी था, पानी तो मुझे भरा समझ गई कि भाई ये एनिमल लविंग फैमिली है। तो ये सब तभी होगा जब हम इसके लिए भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी। एक नुक्कड़ नाटक मैं कहती हूँ इनके लिए होने चाहिए। नाटक नुक्कड़ नाटक होता ही इन चीजों के इन्हीं के लिए एक मैसेज जाता है Awareness, सोसाइटी को, हाँ। एक और जो लोग खड़े हैं वो देखते हैं और एक मैसेज जाता है सोसाइटी को। एंड लॉज बाय द सुप्रीम कोर्ट आर सो स्ट्रिंजेंट अब कि आप ये नहीं कर सकते जी एक गलत गली में इथु कुत्ता चुको जी तो उथे रख दो जी, उथे सूटा हो जी, डिसलोकेट कर ही नहीं सकते हो आप। अब म्युनिसिपैलिटी वाले ले भी जाते हैं और स्टरलाइजेशन के लिए तो वहीं पे रखना पड़ता है। बिल्कुल, अगर वो करण नगर से लेके गए हैं स्टरलाइजेशन के लिए तो वो करण नगर में ही छोड़ के वापस जाएंगे, उसी गली में छोड़ के जाएंगे वो। उनके बाकायदा वहाँ पर कॉलर्स पे लिखा जाता है कि ये इस गली से आया है। और जिसने लिफ्ट करवाया है, सपोज मैंने अपने डॉग्स लिफ्ट करवाए हैं तो मेरा फ़ोन नंबर वो लेंगे, जब छोड़ने आते हैं तो फ़ोन करते हैं कि मैम हम आ रहे हैं तो हम आपके डॉग्स रिलीज़ करने, आप आके आइडेंटिफाई कर लीजिए। सो म्यूनिसिपैलिटी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन अभी भी ये है कि लोग जो हैं जो अवेयर नहीं हैं वो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। अगर आप फीड कर रहे हो स्ट्रेज को तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं स्ट्रे डॉग्स, इसलिए हाँ जी, मार दें जी, बट दें। मैं कहती हूँ भाई मुझे कोई कुत्ता नहीं काटता, क्यों नहीं काटता, आप भी रोटी खिलाइए ना उसको। जानवर जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, मारोगे नहीं, वो क्यों घुर्राएगा? एग्जैक्टली, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि जानवरों की अगर आंखों में आप देखें, विशेष स्ट्रे डॉग्स, तो फिर आप उनसे प्यार किए बिना रह नहीं पाते। उनकी आंखों में इतनी कशिश रहती है, एक्सप्रेसिव है इतनी आंखें उनकी, इतनी एक्सप्रेसिव हैं। और राजेश्वर तुम यकीन मानोगे कि मैं मैटाडोर से उतरती हूँ, गली में अभी दूर होती हूँ तो उनको पता चलता है, भागते हुए आते हैं सारे कि आ गई भी हमारी अन्नदाता आ गई। मैं क्या कर रही हूँ, 2 वक्त की रोटी दे रही हूँ, यही कर रही हूँ। नहीं, जो प्यार आप बांटती हैं वो महसूस करता है। कई बार मैं भी जब गाड़ी की आवाज़ देखिए, गाड़ी की आवाज़ तो सेम रहती है, उनको पता रहता है कि कैसे पता चलता है, वक्त का पता। जो मैंने भी एक पेट रखा हुआ लियो, तो वो तो लियो तो किंग है, वो गेट में आके बैठ जाता है, उसको पता है टाइम। अगर मैं लेट आता हूँ फिर चूं 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 करके भागता रहता है कि आया क्यों नहीं अभी तक। वैसे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स का अनुभव करने की बात है। सही बात है, ये सिर्फ अनुभव करने की बात है, बता नहीं सकते, बातों से बता नहीं सकते। और उनको खाना खिला के या उनको शेल्टर दे के या उनकी मरहम पट्टी करवा के, उनका ट्रीटमेंट करवा के जो सुकून आपको मिलता है, जो चैन की नींद आपको रात को आती है ना, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। देयर इज़ अ डॉग इन माय एरिया, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। स्ट्रे डॉग है और ब्राउनी है उसका नाम, और वो स्टिफ हो जाती है जैसे एपिलेप्सी में होता है। तो बाकी डॉग्स जो है उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर उसको काटने को पड़ते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी दवाई है, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि सवेरे शाम देनी है दवाई, रोज़ देनी है। यू विल नॉट बिलीव, पहले ब्रावो था मेरे पास, तो उसकी वजह से मैं 10 साल कहीं नहीं गई, 11 साल कि ब्रावो घर में है। अगर कहीं जाना भी है तो या मैं जाती थी या हस्बैंड जाते थे। और अब इस ब्राउनी की वजह से जो स्ट्रे है, कभी घर के अंदर, अभी तुम मेरे घर के अंदर जाओगे तो 2 स्ट्रेज सोफे पे बैठे हैं, आपने तो डबल बेड लगाए हुए उनके लिए और 2 उधर बेड पे सोए हुए हैं। तो ब्राउनी की वजह से मुझे सवेरे शाम, क्योंकि उसको मेडिसिन देनी होती है, जहाँ फ्रेंड्स के साथ जाती भी हूँ तो फ्रेंड्स फ़ोन करके पूछते हैं कहीं जाना भी है, पुनिंदर मेरा फ्रेंड है, फ़ोन करके पूछेगा वो कुत्तियाँ खुआती रोटी तुम। ही इज़ ऑल्सो एन एनिमल लवर, वो भी फीड करता अपने एरिया में रेजिडेंसी रोड पे। तो खुआती रोटी, दवाई उन्होंने देती, मैं क्या देती, कितने बजे फ्री होएंगी, मैं क्या जब सिर्फ ब्राउनी में दवाई देनी है, कितने बजे फ्री, 15 मिनट तक, चल असं 15 मिनट बाद आ रहे हैं, फिर तीनों पिक करांगे। सो दिस एक्सरसाइज दैट यू डू एवरी डे इज़, इसका मुकाबला ही नहीं है। इस मतलब वही तुम्हारी वाली बात है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन भी होती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी हुई है। मैंने शेल्टर एक जगह रखा, कोई आ गया हमारे नेबरहुड का बंदा, जी चुको इथो जी शेल्टर, ये वो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ठीक है तुसी चुकना है ना। आई वेंट, आई लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, FIR होगी। राइट्स पता होने चाहिए, राइट्स पता होने चाहिए, राइट्स पता होने और एनिमल्स के राइट्स भी, एनिमल के राइट्स, क्योंकि एनिमल तो बेचारा वो थोड़ा ना बोल सकता है, बिल्कुल उसके लिए कोई तो होना जो बोले। सो वी हैव टू बी देयर वॉइस,
अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि जानवर को मारें। ये धरती सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं है, ये धरती उनकी भी है। हम उनकी धरती में घुसे हैं, हमने डिफॉरेस्टेशन करी है। हम लेपर्ड आ गया जी, ग्रीन बेल्ट में लेपर्ड आ गया जी, टाइगर आ गया, क्यों आया? बिकॉज वी हैव टेकन देयर स्पेस। तो कम से कम उनको खाना तो दें, पानी तो दें। और ये स्ट्रे डॉग्स तो बेचारे क्या खाते हैं, 2 रोटी के भूखे हैं, ज़्यादा रोटी भी नहीं खाते वो, सुबह शाम बस इनकी होती है बस। इंसान तो लगा रहता है, इंसान लगा रहता है। असनारी भी खानी है, दोपहर वाली भी खानी है, शामी चाय भी पीनी है और रोटी भी खानी है। उनका ऐसा नहीं है, 2 टाइम दो और कंटेंटेड है वो। विश्व रंगमंच दिवस पे आप जो नौजवान विशेषकर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि, और साथ में ही उनको जो संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि थिएटर सिखाता क्या है, थिएटर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देता, थिएटर आपको इंसान बनाता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि वो संवेदनाएं अंदर से जागनी भी चाहिए। बिल्कुल। चाहे स्ट्रे डॉग की तरफ हो, चाहे पंछियों की तरफ हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहा जाता है कि अपने वो कुछ पॉट्स में पानी भी छत पे रखना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें ये बिल्कुल, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको सेंसिटिविटी की ओर ले जाती हैं। दूसरा, आजकल की जनरेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थिएटर इज़ नॉट अ शॉर्टकट टुवर्ड्स सम हाई गोल। थिएटर के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। वो पंजाबी में कहावत है ना कि जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। तो जितनी रिहर्सल करोगे थिएटर में से उतने ही आप उभर के बाहर आओगे। वो सोना जैसे कहते हैं कि आप उसको आग में जितना डाल के रखते हो उतना चमक के बाहर आता है। तो ना केवल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी बल्कि अपने आप को भी अच्छी तरह से डेवलप कर पाओगे। बिल्कुल, आप डबल कर पाओगे। परफॉर्मेंस जब अच्छी होती है, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो और जब वो आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है और जब लोग आपको याद रखते हैं, जैसे राजेश्वर ने आज बात करी गांधारी की या ओजम्या ने की, तो आपको लोग याद रखते हैं। वो तब आपको पता चलता है कि थिएटर का फ्रूट कितना स्वीट है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। गुजारा 4 कपड़ों में भी हो जाता है, 2 सूट्स में भी हो जाता है, गाड़ी ना भी हो तो भी हो जाता है। आपको यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ कंटेंटमेंट, वरना तो कोई अंत ही नहीं है। आज मेरे पास इग्निस है, कल मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, परसों फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति जो है वो मतलब उसका तो एंड नहीं है। इच्छाएं होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ, फॉर दी बेटरमेंट ऑफ एवरीबॉडी। बिल्कुल। आपने ढेर सारी बातें की थिएटर को लेकर, एनिमल लव को लेकर। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपना कीमती समय मेरे लिए आपने चुना। थैंक यू। अस्तित्व के इस विशेष एपिसोड में विश्व रंगमंच दिवस पर जो ब्रॉडकास्ट होगा उसमें मैडम ने कहा कि थिएटर आपको एक सार्थक सोच देता है अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए, और साथ ही एनिमल की तरफ अपना जो रुझान है वो थोड़ा सा संवेदनशील रखिए तो आपको अच्छा सुकून भी मिल पाएगा और अच्छे इंसान भी आप साबित हो पाएंगे। एक्सेलसियर स्टूडियो से कैमरा पर्सन करीम सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक दिन पता